જીઆર ઇન્ફ્રાના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે, જે આઈપીઓ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. એના વિશે વાતચીત કરશે આપણી સાથે કંપનીના ચેરમેન विनोद कुमार अग्रवाल અને સાથે જ કંપનીના एमडी अजेंद्र कुमार अग्रवाल. सर, स्वागत है आप दोनों का शो के ऊपर. वेरी गुड मॉर्निंग. सबसे पहले बेसिक कुछ डिटेल से शुरुआत करें. विनोद जी, आपसे जानना चाह रही थी मैं, कितना डाइल्यूशन हो रहा है, कितने जो फंड्स है वो रेज होते हुए देखेंगे यहाँ से, और पोस्ट लिस्टिंग सिनेरियो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, किस तरीके से वो टर्न आउट होगा. थैंक यू मैडम. सबसे पहले आपको बधाई दूं. मैं आपके चैनल के, मुझे पता लगा आज 7 साल हो रहे हैं, तो हमारी बधाई और आपको बहुत शुभकामनाएं. मैं बात करता हूं हमारी कंपनी के लिए. तो ये बिजनेस मेरे पिताजी ने 1965 में शुरू किया था. उस वक्त गवर्नमेंट का कोई ज्यादा फोकस नहीं था. बाद में हम लोगों ने 1996 में कंपनी बना के बिजनेस को आगे बढ़ाया. और जो मेन जो ग्रोथ है, ये पिछले 7-8 साल में गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ने से बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है. और हम लोगों ने जब पिछले साल मार्च 21 में करीब 7,300 करोड़ के टॉप लाइन के साथ हमने अचीव किया है. और जहां तक आईपीओ की बात है, 2011 में हमारी कंपनी में मोतीलाल ओसवाल और आईडीएफसी ने इन्वेस्ट किया था. तो अभी वो लोग एग्जिट, आईडीएफसी ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है, मोतीलाल ओसवाल अभी एग्जिट कर रहे हैं. तो अभी जो कंपनी का जो आईपीओ हो रहा है करीब 11.9% शेयर के साथ, नंबर ऑफ शेयर 1,15,00,000 है करीब. और ये अभी आईपीओ हो रहा है. उसके आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है करीब 86.5% रहेगी, जो आने वाले 3 साल में हमें एज पर सेबी नियमों के अनुसार हमें 75% के लेवल पे लानी है. और ये जो आईपीओ हो रहा है ये करीब 960 करोड़ के करीब आईपीओ का साइज है. ये सब है. अग्रीड. अच्छा अजेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाह रही थी, ये यूसेज किस तरीके से होगा फंड्स का, और चूंकि ये तो डाइल्यूशन है, थोड़ी डिटेल्स आप मुझे अगर दे पाएँ इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल्स ऑल्सो, कि पिछला 1 साल, और क्योंकि डिस्ट्रप्शन था तो पिछले 2 सालों की अगर बात कर लें, एग्जीक्यूशन किस तरीके से पेसअप हो रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ. मैम, ये जो फंड रेजिंग है ये कंपनी लेवल पर नहीं हो रहा है. ये केवल जो इन्वेस्टर है उनको एग्जिट देने के लिए हो रहा है. और आने वाले समय में जो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो इंटरनल एक्रूवल से कंप्लीट हो रही है. अच्छा विनोद जी, एग्जीक्यूशन के ऊपर मुझे थोड़ी और भी बातचीत करनी थी, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ मैं बातचीत कर रही हूँ, सेकेंड हाफ में आपकी इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखा है. एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ, पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल किस तरीके से शेप अप हो रहा है. पहले 2 क्वार्टर निकाल देते हैं, क्योंकि वो लॉकडाउन का फेज था और कंप्लीट डिस्ट्रप्शन था. चीज़ें क्या दिख रही है आपको नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के लिए, आउटलुक विजन में क्या रखूँ. पिछले साल कोविड के बावजूद हम लोगों ने करीब 15-16% की ग्रोथ अचीव की है. और आने वाले समय भी हमें लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा है. तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं. नए 25 करीब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जैसे अभी दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड बन रहा है, उसी तरह के 25 नए एक्सप्रेसवे लेके आ रही है. तो हमें लगता है कि हम लोग अच्छे ग्रोथ के साथ अपनी इस जर्नी को आने वाले 5 साल में भी इसको कायम रख पाएंगे. अच्छा, अग्रीड सर. उसके अलावा अजेंद्र जी, आप मुझे ऑर्डर बुक के रिलेटेड कुछ डिटेल्स अगर दे पाए. ऑर्डर बुक एज ऑफ नाउ कितनी है, और जो एडिशंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY22 के लिए, क्या वहाँ से आउटलुक बन रहा है. एज ऑन 31 मार्च हमारा जो ऑर्डर बुक है 19,000 करोड़ का है. और ये अप्रोक्सीमेटली 50-50% हेम और ईपीसी में डिवाइडेड है. और आने वाले समय में भी हम अच्छी ग्रोथ और नए प्रोजेक्ट जिस तरह से NHI और मिनिस्ट्री के आ रहे हैं, हम लोग ले पाएंगे. अग्रीड. अच्छा अजेंद्र जी, आप ही के पास है, बाकी के वर्टिकल्स के बारे में भी अगर कुछ डिटेल्स में जान पाऊँ, क्योंकि आप ऐसे वर्टिकल्स में ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ ट्रिगर्स आने वाले समय में बहुत बेहतरीन तरीके से आते हुए देखेंगे हम लोग. प्लान्स क्या है, किस तरीके से बाकी के वर्टिकल शेप अप हो रहे हैं, जो बेसिक डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमने थर्मोप्लास्ट पेंट, साइनेजेस, क्रैश बैरियर और इमल्सन का किया है, ये स्ट्रेटेजिकली है. यहाँ पर हमने हर प्रोजेक्ट में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और टाइमली
कंप्लीशन करने के लिए किया है। मार्जिन का इनमें और रेवेन्यू में इनमें कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, ये 2 से 3% तक का ही है। लेकिन ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमेशा हमारे को हर प्रोजेक्ट्स में टाइमली कंप्लीशन में और क्वालिटी के साथ में मेंटेन करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। अग्रीड सर। अच्छा विनोद जी, डेट की कंडीशन क्या है, अगर आप मुझे कुछ डिटेल्स दे पाए FY21 का पूरे सालाना अंत तक? अभी हमारी कंपनी में टोटल जो डेट है स्टैंड लोन बेसिस पे करीब 1300 करोड़ का है। तो वो हमारी जो रेवेन्यू और हमारे जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है। तो इतना इस डेट के साथ हम लोग कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और आने वाले समय में इंटरनल एक्रूवल से भी हम लोगों को काफी सपोर्ट मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग इस जो IPO में है कंपनी लेवल पे कोई पैसा रेज नहीं कर रहे हैं। और डेट एक रीजनेबल जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से हमारा इंडस्ट्री से काफी मतलब जो प्रैक्टिस है उससे कम है डेट। इसी कारण आज के दिन हमारी जो कंपनी की रेटिंग है क्रिस्टल और केयर दोनों से AA स्टेबल रेटिंग है हमारी कंपनी की।